सर मैं तो बयान कर चुकी हूँ जो लोगों का जमे गफ़ीर है या लोगों के जो जज्बात हैं। सर आप ऐसी हुकूमत के सामने मुतालिबात रखने जा रहे हैं जो अर्ली इलेक्शंस का मुतालिबा मानने को तैयार नहीं है। आप इस्लामाबाद पहुंचकर क्या करेंगे सर? देखिए, एक पहले तो जो एक डेमोक्रेटिक पार्टी होती है वो सिर्फ आवाम के अंदर अपने आवाम को लेके साथ चलती है और आवाम की कुव्वत से चेंज लेके आती है। और चेंज पाकिस्तान में जब तक आवाम की कुव्वत से नहीं आएगा तो हमारा मुल्क ये जो हम ग़ुलामी हैं, कभी बैरूनी मुल्क, कभी सुपर पावर्स की ग़ुलामी करते हैं, कभी हम ताकतवर की ग़ुलामी करते हैं, चाहे वो कब्ज़ा ग्रुप हो जो इस तरह के चोर हैं या मार्शल लॉज हैं, तो ये हम एक मुल्क आज़ाद ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह रूल ऑफ लॉ नहीं है। यहाँ एक ताकतवर के लिए कानून है, दूसरा कमज़ोर के लिए। जिस तरह की यहाँ चीज़ें की गई हैं, आज़म स्वाति से जो उसका तशद्दुद किया उसके ऊपर, उससे पहले शहबाज गिल के ऊपर, फिर वो जमील फ़ारूक के ऊपर, फिर कई सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ पकड़ के उन्होंने उठाया, फिर सहाफ़ियों को, अरशद शरीफ की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि एक धमकियाँ मिल रही हैं, वो कह रहा है मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, वो अदालत को कह रहा है, वो प्रेसिडेंट को ख़त लिख रहा है, और इसके सब के बावजूद वो उसको बाहर जाना पड़ा। और बाहर जाना पड़ा क्योंकि उसको डर था, या बोल ही नहीं सकता, ख़तरा था, बाहर भी उसको पता था ख़तरा है। उसने शीरीन मज़ारी के पास मैसेज है। तो ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि एक छोटा सा कब्ज़ा ग्रुप जो मर्ज़ी चाहे, कानून भी ऊपर है, चोरी भी करे, NRO भी मिल जाए, फिर इस तरह के तशद्दुद भी करें लोगों पे, जो मुंह खोले उसके ऊपर नंगा करके भी उनको मारें। इसलिए पाकिस्तान नहीं बना था। पाकिस्तान एक कायद आज़म जो सबसे बड़े आइनी कानूनी एक्सपर्ट थे, वकील थे, जो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते थे, और अदल और इंसाफ बुनियाद है एक इस्लामी माशरे की, तो वो ही नहीं है, और उसी के लिए इंसाफ आज़ाद करता है। तो ये सारी जो अब हमने बड़ी कोशिश की कि शायद ये समझ आए कि अवाम बाई इलेक्शन सारे हम जीत गए, इन्होंने पूरी कोशिश की, सब कुछ किया, 55 जलसे कर चुके हैं, इतने कभी अवाम पब्लिक निकली नहीं है, उसके बावजूद ये डरे हुए हैं इलेक्शन से, और सिर्फ इनका मकसद ये है कि ये कब्ज़ा करके मुल्क में बैठे रहें और अपनी चोरी ख़त्म करवाएं, अपने करप्शन केसेस ख़त्म करवाएं। सर वो तो बहुत कुछ हो चुका है, आप देखें अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी ख़त्म हो गए हैं, मरीम नवाज़ को भी रिलीफ मिल गया है, अब आखिरी कोशिश आपको पता है नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ देने के लिए हो रही हैं। सर इस्लामाबाद में पहुंचकर पुरअमन आप बार बार कह रहे हैं कि आप लोगों का एहतजाज होगा, आपको नहीं लगता जो फैसल वाउडा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खून खराबे की बात की, इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए शरपसंद अनासिर इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं? देखिए, डरा के जी मतलब ये इनका मतलब ये है, और ये तो फैसल वाडा तो नहीं, इसके पीछे कोई और बोल रहा था, लोगों को डराता फिरता सबको, और ये तशद्दुद के पीछे भी यही आदमी है। क्या ये चाहते हैं कि क्योंकि हमें डर है, खौफ है कि कुछ हो ना जाए, इसलिए हम इन चोरों की ग़ुलामी कर लें? क्या ये चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि इससे बेहतर इंसान मर जाए, इन चोरों की ग़ुलामी से बेहतर मौत है, क्योंकि मैं तो नहीं एक्सेप्ट करने लगा और ना ही कौम एक्सेप्ट करने लगी। हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए आप तैयार हैं? राना सनाउल्लाह पूरी तैयारी किए बैठे हैं, 900 कंटेनर्स इस्लामाबाद में लग चुके हैं, रबड़ की गोलियां तैयार हैं, आंसू गैस के शेल्स तैयार हैं। सर हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कातिल को एक उसकी अपनी पार्टी वाले कहते हैं, सारा फैसलाबाद जानता है कातिल, उसको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया है। वो जिसको शहबाज शरीफ और बेटों को सजा होने वाली थी FIA केसेस में, वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। ये जो इसहाक डार है, जो रिटर्न एफिडेविट दे के गया था कि शरीफ ख़ानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता है, अभी भी अवेलेबल है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया है। और अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि हम इसको कबूल कर लेंगे क्योंकि उन्होंने फ़ैसला किया है, उनको भी इसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि आज अवाम किधर खड़ी है। ये बिल्कुल इस वक्त जो कर रहे हैं मुल्क के साथ, ये मैं इसको मुल्क से गद्दारी कहता हूँ। ये गद्दारी है मुल्क से। ये चोरों को हम समझे कि जी हम भेड़ बकरियाँ हैं, हम इनको एक्सेप्ट कर लें, ये नहीं होने लगा। ये लोग कहते हैं कि 2014 और आज में बड़ा फ़र्क है, तब इमरान खान के पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी, आज का लॉन्ग मार्च, आज का धरना, ये इमरान खान के लिए आसान नहीं होगा। देखिए, मुझे ना कोई इस्टेब्लिशमेंट की पहले कभी ज़रूरत थी, ना आज ज़रूरत है।
क्योंकि मैं कभी भी मैं तो कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं था जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर का पहले वो रहा उसका मिनिस्टर रहा 8 साल। ना मैं कोई नवाज शरीफ हूँ जो जनरल जलानी के सरिये लगाते लगाते उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया, या उनके बच्चे हैं। मैंने तो 22 साल मेहनत करके अपनी ज़ीरो से पार्टी खड़ी की है। मुझे कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी भी, और एक और कहा गया वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी इमरान खान कोई गैर आइनी काम करता है। ये मैं सवाल पूछने आगे चल के पूछती हूँ मैं आपसे सवाल। मैं ये इनको बता दूं कि मैंने पूरी कोशिश की साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए कि वो ईवीएम मशीन्स आए। हाँ। क्यों मैं कह रहा था ईवीएम मशीन्स? क्योंकि उससे सारा धांधली ख़त्म हो जाती। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो ये इलेक्शन कमीशन के पीछे जो पावर बैठी हुई थी उन्होंने भी नहीं आने दिया, क्योंकि वो भी चाहते हैं मैनिपुलेट करें इलेक्शन। मैं कोई किसी के ताकत पर नहीं आना चाहता। मैं साफ और शफाफ इलेक्शंस, और इसलिए ईवीएम मशीन्स लेके आया था। क्रिकेट की दुनिया में 200 साल तारीख में मैं हूँ वो कैप्टन जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। पहले न्यूट्रल अंपायर नहीं थे। अच्छा, लॉन्ग मार्च धरने में भी बदल सकता है सर? वो तो हम अभी आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्लान्स बताएंगे। अभी तो हम ये समझे ना कि हम इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं, और एक हफ्ता लगेगा। हफ्ता लगेगा, आप देख ही रहे किस स्पीड पे चल रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि, और सारा कानून के बीच में रहेंगे। और मैं ये अदलिया को भी कहना चाहता हूँ कि 25 मई को हमारे पास जुल्म हुआ, कोई सो मोटो एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने हमारा राइट था पुरअमन एहतजाज, उन्होंने हमारे पर शेलिंग सब कुछ किया, लोगों को पकड़ा, जेलों में डाला। और अब हम अब पहले से अदलिया को कह रहे हैं कि हमने कोई गैर आईनी कानूनी चीज़ नहीं करनी, और ये करेंगे तो ये, क्योंकि इनके इंटरेस्ट में इंतशार, लोगों से ये डरे हुए हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी जो अदलिया है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। खान साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। एक और आप पर इल्ज़ाम लगता है कि इमरान खान ये लॉन्ग मार्च अर्ली इलेक्शंस के लिए नहीं, अपनी मर्जी के आर्मी चीफ की तैनाती के लिए इमरान खान चाहते हैं। अपना मर्जी का आर्मी चीफ उन लोगों को चाहिए जिनको अपने मर्जी के जज चाहिए, जिनको अपने मर्जी के आईजी चाहिए, जिनको अपना मर्जी का नैब का हेड चाहिए, जिनको अपना FIA का हेड चाहिए, क्योंकि उन्होंने करप्शन छुपानी होती है। तो वो चाहते हैं कि जो भी ताकत में पोजीशंस हो वो अपना आदमी हो। इमरान खान को ना कोई करप्शन छुपानी है, ना कोई कानून तोड़ना है। मैं मेरिट के ऊपर सारी ज़िंदगी सिलेक्शन किया। मुझे बताए इनकी पार्टीज़ देखें और मेरी पार्टी देखें, बताए कितने मेरे रिश्तेदार पोजीशंस में और मेरे दोस्त पोजीशंस में। इनको तो सारी फैमिली पार्टीज़ हैं। इनको तो मेरिट का मतलब ही नहीं समझ, क्योंकि ये आते हैं चोरी करने के लिए और चोरी बचाने के लिए। चोरी करो फिर NRO ले लो। तो इनको सारी मेन पोजीशंस पे अपने आदमी चाहिए होते हैं।